मैं आपको ये वसीयत करता हूँ, वसीयत के काबिल नहीं, वसीयत करता हूँ, वसीयत समझो, नसीहत समझो, इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक के गांठ बांध लो, पल्लो बांध लो, अपने दिल के निया खाने में जगा दो। करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना मगर किसी की बद्दुआ नहीं लेना, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। जिंदगी में दुआ लेना सीखो, बद्दुआ कभी मत लेना, इसलिए कि बद्दुआएं विलायत के मकाम से भी नीचे गिरा देती है। अगर किसी को बद्दुआ लग जाए तो उसकी विलायत भी छीन ली जाती है, और अगर किसी को दुआ लग जाए तो वो मैखाने से निकल के, शराब खाने से निकलकर जो है वो मकाम विलायत पर फाइज हो जाता है। शराबियों को दुआ ने वली बना दिया, वलियों को बद्दुआओं ने जो है वो नीचे गिरा दिया, ईमान भी खतरे में पड़ गया। इसलिए जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ, ना बीवी की बद्दुआ, ना पड़ोसी की बद्दुआ, ना मुसलमान की बद्दुआ, ना काफिर की बद्दुआ, बद्दुआ से डरते रहो। हाँ, लेकिन बद्दुआ कब असर नहीं करती पता है? जब बद्दुआ देने वाला गलत हो, फिर उसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होता। आप हक पर हैं, फिर बद्दुआ असर नहीं करेगी, लेकिन आपकी गलती है, बद्दुआ आपको तबाह कर देगी। कभी बद्दुआ नहीं लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, तीनों आलिम बन गए। अब सुनिए हाल, जब तीनों आलिम बने तो तीनों का बड़ा मुकाम हुआ। जिसको बद्दुआ दी थी कि तू काफिर होके मरेगा, वो इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा मुनाजिर बना, मुनाजिर आजम, मुनाजिर बना वक्त का बड़ा। और जब मुनाजिर बना तो वो ईसाइयों से, उस दौर में ईसाइयों से मुनाजरे होते थे, सारे बड़े बड़े पादरियों को उसने जेर कर दिया मुनाजरे में। हुकूमत को नाज था, बगदाद की हुकूमत को, कि मदरसा निजामिया से फारिग होने वाला फुला इतना बड़ा मुनाजिर है, तो उसको रोम तक भेजा गया। रोम की सरजमीन पर उसको मुसलमानों की तरफ से मुनासिर बना के भेजा गया, ताकि इस्लाम की हक्कानियत को बयान करे। अल्लाह की पनाह चाहते हैं अल्लाह वालों का दिल दुखाने से, अल्लाह की पनाह चाहते बद्दुआओं से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाले नेमत से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाले ईमान से। मुनासिर बनकर मुनाजरे कर रहा था इस्लाम की हक्कानियत पर, हत्ता के रोम की सरजमीन तक गया। जब रोम की सरजमीन तक गया, एक ईसाई पादरी से मुनाजरा करने के लिए हुकूमत ने भेजा, वक्त के बादशाह ने भेजा। वहां पादरी से मुनाजरा करने क्या गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, और उस पादरी से कहने लगा कि हम इससे निकाह करना चाहते हैं। तो पादरी ने कहा, अब उसको तो मौका मिल गया है। पादरी ने कहा, अगर इससे निकाह करना है तो तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा। वो ईसाई बन गया, ईसाई बन गया, यानी मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, और उसी हालत में वो मरा। तो वो बुजुर्ग की बद्दुआ ने असर किया कि नहीं? फिर दूसरा, वो भी आलिम बने, वो इतने बड़े आलिम बने कि बादशाह के वजीर बन गए। आलिम होकर दुनियादार हो गए ना, वजीर बने तो उसी दुनियादारी में उनका इंतकाल हुआ। देखो, दोनों पर असर किया। और मेरे मुर्शिद गौस पाक पर दुआ ने कैसा असर किया। एक वक्त आया कि आपने फरमाया कि मेरा ये कदम और वली की गर्दन पे सब वलियों ने गर्दन झुका दी। इस पर कभी गुफ्तगू की कि गर्दन झुकाने का मामला क्या था।